हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम कारण, परिणाम और कथन कार्यवाही से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ये लगभग सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कार्यवाही से है। हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें उस स्टेटमेंट को पढ़कर ये बताना है कि कौन सी उस स्टेटमेंट के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। तो क्वेश्चन है, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? इसके तर्क दिए हमें, नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है। तो क्या सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि निजी प्रयोग के कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक दे? ऐसा नहीं है, सरकार के पास ऐसे पूरे अधिकार हैं। सेकंड है हमारा, हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। क्या निजी प्रयोग के लिए कारों का रजिस्ट्रेशन बंद करने से सड़कों की भीड़ खत्म हो जाएगी? क्या सिर्फ यही एकमात्र तरीका है जिससे हमारी सड़कों की भीड़ खत्म हो जाएगी? नहीं, तो ये एकमात्र तरीका नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से रोक देने से सड़कों की भीड़ खत्म नहीं होगी, तो ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या IITS और IIMS जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए? तो इस कथन पे हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो देखते हैं। पहला है, हाँ, विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं। तो क्या सिर्फ इसी कारण के विकसित देशों में गैर सरकारी एजेंसी द्वारा चलाए जाते हैं, क्या इसके कारण हम अपने देश में भी ऐसा कर लें? तो ये मजबूत नहीं होगा, क्योंकि कहीं और ऐसा हो रहा है तो वैसा ही हम अपने देश में करें, ये कोई लॉजिक नहीं है। सेकंड है, नहीं, सरकार को राष्ट्र हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए। तो क्या अगर ये सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दी जाएगी तो क्या उसके बाद राष्ट्र हितों में ये कार्य नहीं करेंगी? इनका काम राष्ट्र के हित में कार्य करना है, तो ये बाद में भी वही कार्य होगा इसमें, तो ये भी लॉजिक नहीं बनेगा। सेकंड है, नहीं, ये संस्थान निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। तो क्या संस्थान चलाने वाले संस्थान के लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते? अगर संस्थान चला सकते हैं तो वो उसके लिए निर्णय भी ले सकते हैं, तो ये भी तर्क नहीं होगा, तो हमारा होगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मापदंड होना चाहिए? हमें क्वेश्चन दिया है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजों के एडमिशन है वो इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो देखते हैं। हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। जब हम दो लोगों को एक ही टास्क देंगे, एक जैसा टास्क देंगे, तो हमें पता चलेगा कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं। अगर हम दो लोगों को अलग अलग टास्क देंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। सेकंड है हमारा, नहीं, ये विशेषकर संभव नहीं है, तो ये गलत होगा। ये संभव क्यों नहीं है? क्या हमें यहाँ पे कोई भी असंभव चीज दिख रही है? कॉलेजों के दाखिलों का मापदंड एक रूप करने को कहा है, तो इसमें क्या संभव नहीं है? संभव हो सकता है ऐसा, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? हमें दे रखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार को अपने प्रबंधन में ले लेना चाहिए। इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? फर्स्ट है, हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी सुधार होगा। तो क्या भारत में सरकारी अस्पतालों की कमी है? नहीं है। जिसको निजी अस्पताल में नहीं करवाना इलाज, वो सरकारी अस्पताल में जाके करवा सकता है। तो ये तो सभी को पता है कि निजी अस्पतालों में ज्यादा सेवा मिलती है या सरकारी अस्पतालों में ज्यादा सेवा मिलती है, तो ये तो हमारा तर्क मजबूत नहीं होगा। सेकंड है हमारा, नहीं, इन अस्पतालों का प्रबंध करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा।
सरकार के पास अगर पर्याप्त वित्तीय और मानव साधन नहीं होते तो जो सरकारी अस्पताल चल रहे हैं भारत में वो नहीं चल रहे होते, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आंकड़े अपर्याप्तता से है। हमें बताना है कि किस पॉइंट से हमारा आंसर आ सकता है और किससे नहीं आ सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टावर पी टावर क्यू के संबंध में किस दिशा में है। तो हमें इनकी दिशा निकालनी है। पी एच के पश्चिम में है, पी है एच के पश्चिम में, एच का पश्चिम यही होगा, पी आएगा यहाँ, जो कि क्यू के दक्षिण में है, जो कि कौन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमारा एच क्यू के दक्षिण में है, तो ये क्यू के दक्षिण में यहाँ, तो क्यू यहाँ होगा। क्वेश्चन क्या है, टावर पी टावर क्यू के संबंध में किस दिशा में है। टावर क्यू के संबंध में पी किस दिशा में है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम में होगा, तो इससे तो हमारा आंसर आ रहा है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है एफ क्यू के पश्चिम में है, क्यू के पश्चिम में है एफ, और पी के उत्तर में है, और कौन, एफ, एफ कहाँ है, पी के उत्तर में है। तो यहां से भी क्यू की दिशा देखें तो कहाँ है, क्यू दक्षिण पश्चिम में है, तो इससे भी हमारा आंसर निकल आएगा, तो आइदर और हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एन से कैसे संबंधित है। हमें के का रिलेशन निकालना है एन से। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमें, एन एम का भाई है, एन भाई है एम का, जो कि के की पुत्री है, जो कि कौन, सेकंड पर्सन, के की पुत्री कौन है, एम। अब हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन से हमारा आंसर, क्वेश्चन में जो दिया है उस वो आंसर हमारा निकल रहा है क्या इससे। के एन से कैसे संबंधित है, तो के का संबंध बताना है हमें एन से, तो हमें के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम इससे अकेले से तो नहीं बता सकते। क्या सेकंड से हम अकेले से बता सकते हैं, सिर्फ हमें ये पॉइंट दे रखा है एफ के का पति है, तो क्या इससे हमें के और एन का रिलेशन पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो शायद हमारा आंसर निकल जाए। एफ के का पति है, एफ पति है के का, तो के पत्नी हुई, तो हमारे पास के का जेंडर भी आ गया इससे। अब हमें बताना है के एन से कैसे संबंधित है, तो के माँ है एन की, तो इसका आंसर देने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस और टी में प्रत्येक का कद अलग अलग है, तो सबसे छोटा कौन है, तो हमें सबसे छोटा बताना है कौन है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से देख लेते हैं, क्यू और आर केवल पी और टी से लंबे हैं, क्यू और आर केवल पी और टी से लंबे हैं, ना तो हमें इन दोनों में पता है लंबा कौन है, ना इन दोनों में पता है लंबा कौन है, तो हम इससे तो नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड देख लेते हैं, आर एस से छोटा है, आर एस से छोटा है, तो हम इससे भी नहीं निकाल पाएंगे कि सबसे छोटा कौन है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो देखते हैं, अब लिखा है एस बड़ा है आर से, तो अगर हम एस को यहाँ रख लें तो एस बड़ा हो गया आर से। फिर भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हमें पी और टी में पता नहीं है सबसे छोटा कौन है, या तो पी हो सकता है या टी हो सकता है, तो हमारा दोनों से ही आंसर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर होगा नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें नेवर का कोड निकालना है। नेवर डू दिस के लिए दिया है ये कोड, और डू दिस अगेन के लिए दिया हमें ये वाला कोड। तो यहाँ नेवर अलग दे रखा है और यहाँ अगेन अलग दिया है, बाकी ये दो तो सेम है, तो हमें वो दो निकालने हैं इसमें से। ना दिया है तो ना भी नहीं हो सकता, और हमें दिया है डी ए, तो डी ए भी नहीं हो सकता, तो बाकी बचा पी ए, तो हमारा नेवर का कोड आ जाएगा पी ए, तो इससे तो हमारा आंसर निकल रहा है। सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड में हमें दिखा ऑलवेज डू दिस, तो क्या इससे हम नेवर का कोड निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा
फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई में से एक परीक्षा में प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए? तो सबसे अंक किसने कम प्राप्त किए वो बताना है हमें। उनमें से तीन के मुकाबले डी ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो 5 पर्सन है। डी ने 3 से अधिक प्राप्त किए, तो डी ने सेकंड प्राप्त किए होंगे। ए ने केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किए, ए ने केवल, तो ए ने चौथा प्राप्त किया होगा। और हमें बताना क्या है, किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो अगर हम ये सेकंड पॉइंट पढ़े, ए ने केवल ई से अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम इससे अपना आंसर निकाल सकते हैं। ए ने केवल ई से प्राप्त किए हैं, तो ई के बाद तो कोई नहीं होगा, क्योंकि केवल ए से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट से तो नहीं निकल रहा, तो सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कथन और परिणाम से है। हमें बताना है कौन सा हमारा कारण है और कौन सा उसका परिणाम है। अगर हमें पता करना है कि हमारा परिणाम क्या होगा, हमारा कारण क्या होगा, तो परिणाम पता करने के लिए जब हम स्टेटमेंट पढ़े, तो अगर उससे हमारा सवाल निकले क्यों, ऐसा क्यों किया गया, तो वो हमारा परिणाम ही होगा। जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर उससे हमारा क्वेश्चन बना कि ऐसा क्यों किया गया, तो वो हमारा 100% परिणाम ही होगा। तो इससे क्वेश्चन से समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, कहीं स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, तो हमारे अंदर यही सवाल आया कि क्यों कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य क्यों किया गया। आया सवाल, क्यों किया गया ऐसा, तो ये हमारा परिणाम होगा। समझ आया। सेकंड है, वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है। तो जब हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, तो क्या हमारा इससे क्वेश्चन निकल रहा है कि क्यों ऐसा किया? नहीं निकल रहा, तो ये हमारा कारण होगा, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि क्यों ऐसा किया गया। इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये खुद एक कारण है। वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है, ये हमें सीधा सा स्टेटमेंट दे रखा है। अब हमें चेक करना है क्या जो ये कारण दिया है, इस कारण का परिणाम यही हो सकता है। तो हम पढ़ लेते फिर से, वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है। यहां लिखा है कहीं स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो हाँ, ये इसका परिणाम होगा, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षित श्रम शक्ति को प्राथमिकता मिलती है, तभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, नहीं तो नहीं किया जाता। तो ये हमारा इसका परिणाम होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। सेकंड कारण है और कथन एक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कर कानूनों में संशोधन किया। तो जैसे हमने इसको पढ़ा, तो हमारे फिर मन में सवाल आया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कानूनों को संशोधन क्यों किया। आया सवाल, तो हमें सीधा पता चल रहा है ये हमारा परिणाम होगा। सेकंड है, भारी कर बोझ के कारण निर्यात क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहा है। तो ये हमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, हमें बता रखा है, जानकारी दे रखी है कि भारी कर बोझ के कारण निर्यात क्षेत्र में कठिन समय में से गुजर रहा है, तो ये हमारा कारण होगा। अब हमें चेक करना है क्या ये कारण का यही परिणाम होगा। क्वेश्चन है, भारी कर बोझ के कारण निर्यात क्षेत्र में कठिन समय से गुजर रहा है। तो निर्यात क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहा है, तभी तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कानूनों में संशोधन किया है, तो यही हमारा परिणाम होगा इसका। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। सेकंड कारण है और कथन एक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं। तो जैसे ही हमने ये पढ़ा, तो हमारा प्रश्न बना क्यों। कैसे, भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं। तो हमारा प्रश्न बना क्यों इच्छुक है, बनाना इससे क्वेश्चन हमारा,
क्यों वह इच्छुक है, तो ये हमारा बनेगा परिणाम। सेकंड है हमारा, बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय कर रहे हैं। तो जब हमने इसको पढ़ा तो इससे भी हमारा क्वेश्चन निकला क्यों क्यों कर रहे हैं वो अपना उत्सर्जन कम, कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए क्यों उपाय कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा क्वेश्चन बना, तो ये भी हमारा परिणाम होगा। हमें इन दोनों कथन को देखना है, हमें ये बताना है कि ये दोनों परिणाम किसी एक ही कारण के हैं या स्वतंत्र कारण के हैं। तो यहाँ है भारतीय नागरिक पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकी प्रयोग करने का खर्च उठाने के इच्छुक हैं, और सेकंड में दिया है बहुत से देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करने। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पर्यावरण से रिलेटेड ही लग रहा है, कार्बन उत्सर्जन भी पर्यावरण से रिलेटेड है और यहाँ भी पर्यावरण की बात कही गई है, तो हमें ये दोनों सामान्य परिणाम लग रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर रेल नेटवर्क तथा नई रेल लाइनें निर्मित करने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ गया है। तो इससे भी हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है क्यों बढ़ गया है, बजटीय आवंटन क्यों बढ़ा है, आ रहा है क्वेश्चन, तो ये हमारा परिणाम होगा। सेकंड है हवाई जहाज से यात्रा करने का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। तो जब हमने इसको पढ़ा तो हमारा इससे भी क्वेश्चन बना कि हवाई जहाज से यात्रा करने वाले विकल्प चुनने वाले यात्रियों की संख्या में कमी क्यों आई है, इससे भी हमारा क्वेश्चन बन रहा है क्यों कमी आई, तो ये भी हमारा परिणाम होगा। अब हमें इन दोनों को देखना है क्या ये स्वतंत्र परिणाम है या सामान्य परिणाम है। तो रेल नेटवर्क तथा रेल लाइनें निर्मित करने के लिए बजटीय आवंटन, यहाँ पे बजट की बात की गई है और यहाँ पे यात्रियों की बात की गई है, तो ये दोनों स्वतंत्र परिणाम होंगे, स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा। तो हमें यहाँ सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, हमें डाटा गिवन है कि लगातार तीसरे वर्ष में उत्पादन गिर रहा है, तो ये हमारा कारण होगा। सिर्फ हमें सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है यहाँ कि दलहन का उत्पादन गिर रहा है। सेकंड है भारत ने इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय लिया। तो इससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि भारत ने इस वर्ष दलहन का आयात करने का निर्णय क्यों लिया, तो इससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसा क्यों किया भारत ने। अब हमें देखना है क्या ये कारण का परिणाम यही होगा। तो लगातार तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा, जब तीसरे वर्ष दलहन का उत्पादन गिरा तभी भारत सरकार ने दलहन का आयात करने का निर्णय लिया है, तो यही इसका परिणाम होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है। हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो हमारा क्वेश्चन बना कि बैंक ने ऐसा क्यों किया, ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर लिंक क्यों दिया, क्वेश्चन बना, तो ये हमारा परिणाम होगा, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि बैंकों ने ऐसा क्यों किया, कोई वजह होगी तभी उन्होंने वेबसाइट पर लिंक दिया है। सेकंड है ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं की शिकायत कर रहे थे, तो ये हमारा कारण होगा। सेकंड हमारा कारण हुआ कि सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है हमें यहाँ पे कि ग्राहक बैंक की शाखाओं में खराब सेवाओं का शिकायत कर रहे थे, तो जब इन्होंने शिकायत की बैंकों के ग्राहकों ने तभी बैंक ने ये लिंक जारी किया, तो यही इसका परिणाम भी होगा। तो हमारा सेकंड कारण है और फर्स्ट उसका परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाके में हाल ही में आई बाढ़ में मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया है। तो हमें यहाँ सिर्फ सिंपल सा स्टेटमेंट दे रखा है कि जो हाल ही में आई बाढ़ है मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया है, तो ये हमारा कारण हुआ, हमें नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे।
नेक्स्ट है, इलाके के किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती करना शुरू हुआ। तो जब हमने इसको पढ़ा तो हमारा क्वेश्चन यही बना कि किसानों ने गेहूं को छोड़कर धान की खेती करना क्यों शुरू किया। तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है इससे, तो ये हमारा परिणाम होगा, क्योंकि लिखा है किसानों ने गेहूं के बजाय धान की खेती की है, तो इसी से बनेगा क्वेश्चन कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो ये हमारा परिणाम होगा, और ये परिणाम इसी कारण की वजह से हुआ है क्योंकि इलाकों में हाल ही में आई बाढ़ मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन आ गया है, इसीलिए किसानों ने ऐसा किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। कथन एक कारण है और कथन दो उसका परिणाम है। क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।